वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में 2020 के जनवरी मंथ से जून मंथ तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 करंट अफेयर लेके आए हो। ये 2020 के सबसे चर्चित टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम में जरूर आएगा, पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। अंत तक बनाए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा व संसाधन संस्थान टेरी द्वारा विश्व सतत विकास सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में टेरी द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। तो इसका थीम क्या है? तो टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। टूवर्ड 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट, ये थीम आपको याद रखना है। और ऊर्जा व संसाधन संस्थान टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1974 में की थी और इसके फाउंडर दरबारी एस सेठ है और इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय माथुर है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के अनुसार बजट निर्माण प्रक्रिया में कौन सा राज्य प्रथम है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है असम। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के अनुसार बजट निर्माण प्रक्रिया में असम राज्य प्रथम रहा है। जो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और असम के वर्तमान राज्यपाल गवर्नर जगदीश मुखी है। और असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2019-20 पेन गौरी लंकेश अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है यूसुफ जमील। तो कश्मीरी पत्रकार यूसुफ जमील को पेन गौरी लंकेश अवार्ड 2019-20 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश की क्रिस्टीन सिक्लेयर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी कनाडा। तो कनाडा की महिला फुटबॉल टीम की कप्तान क्रिस्टीन सिक्लेयर महज 36 साल की है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 185 गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है। यहाँ पे कनाडा का कैपिटल ओटावा है। कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। कनाडा के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है और कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। और ब्राज़ील की, यहाँ पे अन्य ऑप्शन है, ब्राज़ील की करेंसी रियल है, फ्रांस की करेंसी यूरो है और CFC फ्रैंक है। और ऑप्शन डी क्रोएशिया, और क्रोएशिया की करेंसी कूना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केबीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके विदेश में प्रोफेशनल फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है बाला देवी। तो बाला देवी ने स्कॉटलैंड के फुटबॉल क्लब रोजर्स के साथ करार किया है। तो विदेश में प्रोफेशनल फुटबॉल कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है बाला देवी। इनका नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में कौन सा राज्य सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी तेलंगाना। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में भारत का तेलंगाना राज्य सबसे बेहतरीन राज्य है। तो तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन है, गुजरात के CM विजय रूपाणी, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर है, आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 का थीम राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो 34 इस वर्ष कौन सा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था? जो 34वां। तो इस वर्ष का थीम राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। तो 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हर वर्ष फरीदाबाद में किया जाता है, हरियाणा में किया जाता है।
और इसका पार्टनर कंट्री इस वर्ष उज्बेकिस्तान था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे देश का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो देश के 33वें फॉरेन सेक्रेटरी नियुक्त किए गए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हाल ही में। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 में 142वें स्थान से 2019 में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 63वें स्थान पर पहुंच गया है विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 के मुकाबले वर्तमान में 2019 में। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मलपास है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र का नाम क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है थालीनोमिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, थालीनोमिक्स रखा गया है भारत में भोजन की थाली का के अर्थशास्त्र इकोनॉमी को। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु विश्व में खराब ट्रैफिक वाला शहर है। तो ट्रैफिक का इस वक्त 71% है जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019-20 के मुताबिक। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है ध्यान केंद्र का। इस सेंटर का निर्माण श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, 9 फरवरी 2020 को अकादमी पुरस्कार ऑस्कार में ऑर्केस्ट्रा आयोजित करने वाली पहली आयरिश महिला कौन है? तो इमियार नून। तो इमियार नून ऑस्कार ऑर्केस्ट्रा आयोजित करने वाली पहली आयरिश महिला है, आयरलैंड की महिला। अगला क्वेश्चन, विप्रो के अध्यक्ष ऋषभ प्रेम जी की अगुवाई में 15वां ई शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है रानी रामपाल। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है और भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च की गई रिलेंटलेस किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, यशवंत सिन्हा की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्थान पर कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की देश की प्रथम वर्कशॉप शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारतीय रेलवे ने पहली बार कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की देश की प्रथम वर्कशॉप शुरू की है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है M अजीत कुमार। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का फुल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के हाल ही में नए चेयरमैन नियुक्त किए M अजीत कुमार। ये वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के किस विमान में पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का उपयोग किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर इंटोनोव N32। तो इंटोनोव N32 विमान में पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को किस कंपनी के नए CEO नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है IBM। IBM का फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्रुसेल्स में यूरोपियन संसद में आयुर्वेद रत्न अवार्ड निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है डॉक्टर प्रताप चौहान। तो डॉक्टर प्रताप चौहान ने ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद में आयुर्वेद रत्न अवार्ड जीता है। तो उन्होंने अपनी कंपनी जीवा आयुर्वेद में उनकी कंपनी है, उनके फाउंडर है। तो हितेश चंद्र अवस्थी को ने किस राज्य के अंतरिम पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो हितेश चंद्र अवस्थी उत्तर प्रदेश के वर्तमान DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। अगला क्वेश्चन, 60 वर्षीय फार्मेसी कार्यकर्ता मो ओब्रायन, मोस्ट इंपोर्टेंट, मो ओब्रायन कितने दिन में तैरकर
अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति बनी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 49 दिन। तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन है? तो मो ओब्रायन बनी है। तो 60 वर्षीय फार्मेसी कार्यकर्ता है। अगला क्वेश्चन, स्पेनिश फुटबॉल के इतिहास में 500 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, लियोनेल मेसी। तो स्पेनिश फुटबॉल के इतिहास में 500 मैच जिताने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सोफिया केनिन ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ला की बुक ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो उन्होंने किस बुक के लिए यह पुरस्कार जीता है? तो ब्लू इज़ लाइक ब्लू। तो ब्लू इज़ लाइक ब्लू पुस्तक के लिए विनोद कुमार शुक्ला ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, 5 फरवरी 2020 को राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, जयपुर शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन, 5 फरवरी 2020 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवोन्मेष नीति केंद्र GIPC द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन सा देश प्रथम पायदान पर है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन है अमेरिका। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम पायदान पर है और भारत इस वर्ष 4 स्थानों की गिरावट के साथ 40वें पायदान पर पहुंच गया है। तो भारत का रैंक 40वां है और अमेरिका पहले पायदान पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अगला क्वेश्चन, 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर किया जाएगा इसका स्थापना। इस बंदरगाह के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट JNPT प्रमुख साझेदार है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है डॉक्टर NS धर्मसुक्तुक। डॉक्टर NS धर्मसुक्तुक को हाल में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, 22वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, कोची। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कोची में। कौन सा था आयोजन? तो 22वां था। तो अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो का आयोजन कोची में किया गया था, केरल में 2020 का आयोजन। तो इसकी थीम क्या थी? थीम याद रखना है, मोस्ट ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन। ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो की 2020 की थीम थी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार पाने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, 8वें स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिलिप बार्टन को भारत में किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का भारत में नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? फिलिप बार्टन को। यहाँ पे ब्रिटेन के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है और ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। अगला क्वेश्चन, मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन मनोज दास ने जीता है मिस्टिक कलिंग साहित्य पुरस्कार। तो मनोज दास उड़िया और अंग्रेजी भाषा के लेखक है। अगला क्वेश्चन, अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बांग्लादेश ने जीता है भारत को हरा के पहली बार। अगला क्वेश्चन, 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है भारत, गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। तो 13th संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण, इसका थीम क्या है? तो माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लानट एंड वी वेलकम देम। माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लानट एंड वी वेलकम देम। इसका थीम आपको याद है, गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजित किया गया था। 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी
प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। खास करके इस सम्मेलन के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर गोदावण को शुभंकर बनाया गया था। तो इसका शॉर्ट नेम क्या था? CMS COP13 इसका नाम था। 13वें संयुक्त प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, CMS COP13। अगला क्वेश्चन, नासा और किसने संयुक्त रूप से सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए ऑर्बिटर लॉन्च किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है ESA। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलकर सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए ऑर्बिटर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की मेट्रो रेल सेवा देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेशन मेट्रो नेटवर्क बन गई है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य की मेट्रो रेल सेवा देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑपरेशन मेट्रो नेटवर्क बन गई है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, नेपाल। तो 29 जनवरी को सबसे अधिक ऊंचे स्थान पर फैशन शो का आयोजन नेपाल ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस आयोजन के जरिए नेपाल ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवा दिया है। तो नेपाल पर्यटन बोर्ड की मदद से इस फैशन शो का आयोजन RB डायमंड और KASA स्टाइल ने किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केविन केयर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में किसे हराकर पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है डोमिनिक थीम। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया। तो इसकी थीम क्या है? तो 2019, 20 और 21 3 साल के लिए इसकी थीम है I am and I will। ये थीम आपको याद रखना है, I am and I will। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 से 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। तो सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 से शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। तो शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर है, 25वें गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया है हाल में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2020 से। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेन। तो पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, हैथम बिन तारिक अल सैयद ने किस देश के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, ओमान। तो ओमान के नए सुल्तान कौन बने? तो हैथम बिन तारिक अल सैयद, इनका नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन है पीयूष गोयल को हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया साइट ने अविनाश पंत को अपना नया मार्केटिंग हेड नियुक्त किया है? क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है फेसबुक के फाउंडर एंड CEO मार्क जुकरबर्ग है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश ने प्रथम पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, दंत अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित IADR फेलोशिप से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का डॉक्टर साइमा यूनुस खान। तो डॉक्टर साइमा यूनुस खान तो IADR फेलोशिप से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है जो दंत अनुसंधान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेफ एक्सपो 2020 का उद्घाटन कहाँ किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डेफ एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था। तो इसका थीम क्या था? हिंदी में भारत
रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। इस प्रदर्शन का फोकस रक्षा मंत्री का डिजिटल परिवर्तन होगा। इंग्लिश में इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो डेफ एक्सपो 2020 का थीम है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। थीम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी 1917। तो बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 1917 फिल्म ने जीता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन है दीपा मलिक को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 13 फरवरी को से संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का आयोजन किया गया था? तो इस क्वेश्चन यूनाइटेड किंगडम। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 13 फरवरी को संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का अभ्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार 2018-19 में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी ओएनजीसी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वसंत कुंज न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान चेयरमैन सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शशि शंकर है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड में एलन बॉर्डर मेडल किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बल्लेबाज डेविड वार्नर ने जीता है एलन बॉर्डर मेडल। अगला क्वेश्चन, FIH द्वारा हाल ही में किसे 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदयीमान महिला खिलाड़ी चुना गया है? बेस्ट रिसिंग फीमेल प्लेयर ऑफ 2019। तो इस क्वेश्चन था लाल रे मिसियामी 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदयीमान महिला खिलाड़ी चुना गया है। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिक्शन फिल्म को ऑस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी पैरासाइट। तो कोरियन मूवी पैरासाइट को एशियन नॉन इंग्लिश फिक्शन फिल्म में ऑस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है पैरासाइट ने। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है नसीम शाह। तो पाकिस्तानी क्रिकेट नसीम शाह ने श्रीलंका के खिलाफ ये भी हैट्रिक विकेट ली थी, तो इसलिए वो दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज बन गया है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोनगुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? भारतीय है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है काम्या कार्तिकेयन। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने के कैबिनेट ने भूमिगत जल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में भूमिगत जल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है, अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री इडप्पानी केवलानी शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डैन डेविड पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन है गीता सेन को हाल ही में डैन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी मनप्रीत सिंह। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है राजीव बंसल को हाल ही में एयर इंडिया का CMD नियुक्त किया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन देबाशीष पांडा को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के ऋषि सुनाक को कौन से देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश सरकार ने मन कृष्णा अभियान आंध्र प्रदेश सरकार का मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 14 फरवरी 2020 को मुंबई और कौन से शहर के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी पुणे में। तो 14 फरवरी 2020 को मुंबई और पुणे शहर के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। नितिन गडकरी ने इसे हरी झंडी दिखाई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन से देश ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी पुर्तगाल ने। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने यश भारती पुरस्कार के स्थान पर राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार को हटा के उसके स्थान पर राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, मेगा औद्योगिकी प्रदर्शनी इंजी एक्सपो के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी वडोदरा, गुजरात के बड़ौदा में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दिशा पुलिस स्टेशन लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में दिशा पुलिस स्टेशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी हैदराबाद में किया है बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी और दूसरे किस शहर के बीच काशी महाकाल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर इंदौर। तो वाराणसी और इंदौर शहर के बीच काशी महाकाल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो इस क्वेश्चन में गली बॉय ने जीता है 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य के अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर ने जीता है लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक व पैरा ओलंपिक 2020 अभी 2000 पोस्टपोन हो गए, 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भावनाओं से एकता, यूनाइटेड बाय इमोशन। ये थीम आपको आदर्श वाक्य याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा व विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का मनोहर पारिकर। तो रक्षा व विश्लेषण संस्थान IDSA इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनालिसिस का नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन से देश ने बैरी ऑफ फेरल को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का नित्य गोपाल दास, महंत नित्य गोपाल दास को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार जयललिता की जयंती 24 फरवरी को राज्य महिला व बाल सुरक्षा दिवस के रूप में मनाएगी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन से संजय कोठारी को नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी बिमल जुल्का को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी बल्लेबाज T20 रैंकिंग में कौन सा क्रिकेटर प्रथम पायदान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी बाबर आजम प्रथम पायदान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भारत है पहला देश। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम सिंगल यूज्ड प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI दिल्ली। तो भारत का प्रथम सिंगल यूज्ड प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है। अगला क्वेश्चन, ESPN पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी सौरभ चौधरी ने जीता है ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब।
अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ है, कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी भुवनेश्वर में आयोजित किए गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020। अगला क्वेश्चन, CABS COP30 में लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में किसे घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन के अंदर उपरोक्त सभी तो एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन और गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन, RBI ने सुनील गुरबख्शी को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त करने के लिए मंजूरी दी है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन धनलक्ष्मी बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त किए गए सुनील गुरबख्शी। तो यहाँ पे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अफगानिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति बने। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला प्रथम अरबी देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला प्रथम अरबी देश है। अगला क्वेश्चन, US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर विजय अडवाणी को नियुक्त किया है US इंडिया बिजनेस काउंसिल एज ए चेयरमैन ऑफ ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन, टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो टेस्ट में भी 100 मैच, वनडे में भी 100 मैच और T20 तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी रॉस टेलर। तो न्यूजीलैंड के रॉस टेलर टेस्ट, वनडे और T20 तीनों श्रेणी में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने विश्व के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गेल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मनोज जैन गेल इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।